सभी मित्रों को नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजस्थान पर। एक बहुत छोटी सी क्लास में लेके आया हूं साथियों, मुश्किल से 5 मिनट की, और 5 मिनट में आप लोगों को राजस्थान के राजवंश की स्थापना को लेके जितने भी राजवंश है उनसे बनने वाले सभी प्रश्नों को मैं यहाँ क्लियर करके जाऊंगा। बिल्कुल आप ध्यान से सुने, ध्यान से पूरी तरीके से समझें और यहाँ से बहुत कुछ आप लोगों के पल्ले पड़ेगा, ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ साथियों। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे एक राजवंश हुआ है, उसका नाम है गुहिल राजवंश। कौन सा राजवंश? गुहिल राजवंश। और ये ध्यान रखें आप लोग, गुहिल राजवंश ने जो शासन किया है राजस्थान में वो 2 जगह किया है। एक मूल गुहिलों की जो शाखा रही है वो मेवाड़ में रही है और उसी से एक वागड़ निकलेगी, ये ध्यान रखें आप लोग। एक शब्द है बांगड़। बांगड़ होता है जिसके माथे पे बिंदी होती है, बांगड़, और बिंदी माता बहने यहाँ नहीं, थोड़ा नीचे लगाती है। तो शेखावाटी का जो इलाका है उसे हम लोग बांगड़ कहते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। और बागड़ की बात करें, डूंगरपुर बांसवाड़ा का इलाका बागड़ कहलाता है। समझ गए आप लोग? तो मेवाड़ के जो गुहिल है वही गुहिल जाके बागड़ में गुहिल वंश की स्थापना करेंगे। जरा सुनिए आप लोग, देखिए हमारे पास मित्रों ये गुहिल राजवंश है और गुहिल राजवंश की जो स्थापना हुई थी वो 565-66 ईस्वी का समय था। 565-66 ईस्वी में एक शासक हुआ, उनका नाम है गुहिलादित्य। क्या नाम था? गुहिलादित्य। गुहिलादित्य के द्वारा गुहिल राजवंश की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? गुहिलादित्य के द्वारा गुहिल राजवंश की स्थापना की गई। ये ध्यान रखें, ये मेवाड़ का राजवंश है। आगे चल के मित्रों, इस गुहिल राजवंश में एक शाखा होगी, उसका नाम है रावल शाखा। क्या नाम है? रावल शाखा। और रावल शाखा के एक रावल सामंत सिंह है। क्या नाम है? रावल सामंत सिंह। ये रावल सामंत सिंह है, वो यहां से 1100, और ध्यान रखें आप लोग 78 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में जो बागड़ में गुहिल, कहां कौन से गुहिल? बागड़ में गुहिल है, वहां गुहिल वंश की स्थापना करेगा। कौन से इलाके में? बागड़ में। तो ध्यान रखना, बागड़ के गुहिल वंश के संस्थापक कौन है? रावल सामंत सिंह है। और मेवाड़ में गुहिल वंश के संस्थापक कौन है? गुहिलादित्य है। मैं इसको भी आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझा देता हूं। हुआ क्या था मित्रों, कीर्तिपाल चौहान थे और कीर्तिपाल चौहान नाडोल के रहने वाले थे। उन्होंने 1177 में मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ के जो शासक थे, वे ध्यान में रहे आप लोगों को, उनका नाम रावल सामंत सिंह थे। 1177 में रावल सामंत सिंह पराजित हुआ, यहां से पराजित होकर बागड़ में पहुंचता है और बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहां के शासक थे चोर सिमलक। चोर सिमलक को पराजित किया और ध्यान में रहे आप लोगों को, 1178 में बागड़ में गुहिल वंश के संस्थापक मेवाड़ के कौन है? रावल सामंत सिंह है। दूसरी बात मित्रों, ये कीर्तिपाल चौहान है, ये कीर्तिपाल चौहान को सामंत सिंह के भाई हैं कुमार सिंह, वो पराजित करते हैं और ये कीर्तिपाल चौहान यहां से भागता है और भाग के कहां चले जाता है? जालोर में। और जालोर में चौहान वंश की नींव रखता है। कहां है जालोर? जरा देखिए रहा, जालोर। जालोर में चौहान वंश ने शासन किया है। तो ध्यान रखें, जालोर में चौहान वंश की हम लोग बात करें तो एकदम ध्यान रखना, 1181-82 ईस्वी का समय है। और जो कीर्तिपाल चौहान है, जो नाडोल का था, मेवाड़ पहुंचा, मेवाड़ में पराजित हुआ, तो वो कीर्तिपाल चौहान जालोर में चौहान वंश के संस्थापक हैं। क्लियर? तो जालोर में चौहान वंश के संस्थापक कौन है? तो ध्यान रखना आप लोग, कीर्तिपाल चौहान है। ये बातें क्लियर हुई। अब बात करते हैं साथियों, हम लोग चौहानों में जाते हैं। देखिए, हमारे पास मूल जो चौहान है वो शाकंभरी के चौहान है। कहां के चौहान है? शाकंभरी के हमारे पास मूल चौहान है। ध्यान रखें आप लोग, क्या कहा मैंने? शाकंभरी। शाकंभरी के मूल चौहान है शाकंभरी। हम लोग एक बात कहें, सपाद लक्ष्य, ये जो सपाद लक्ष्य है, ये ध्यान रखें आप लोग, ये सांबर का प्राचीन नाम है। और सपाद लक्ष्य में ये ध्यान रखें आप लोग, 551 ईस्वी का समय था और 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान थे। कौन थे? वासुदेव चौहान। ये वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। और कहां स्थापना की इन्होंने? वे ध्यान रखें आप, सपाद लक्ष्य में कही। और ध्यान रखें, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो अहि छत्रपुर थी। अहि छत्रपुर। और अहि छत्रपुर जो नाम है वो ध्यान रखना आप लोग, नागौर का प्राचीन नाम है। तो मूलतः हम चौहान वंश की स्थापना की बात करें तो चौहान वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव चौहान ने। और कहां की? सपादलक शामर में। और यहीं से चौहान निकले। अब देखो, एक बहुत अच्छा प्रश्न आपके बन सकता है कि शाकंभरी के चौहानों से निकलने वाली सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? सबसे पहले भाई, शाकंभरी के चौहानों से अनेक शाखाएं निकलेंगी, अनेक शाखा निकलेंगी। सवाल कई बार एग्जामिनर पूछता है कि शाकंभरी के चौहानों से निकलने वाली पहली शाखा कौन सी है, सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? तो आप उत्तर देंगे नाडोल। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, शाकंभरी के चौहानों से सबसे पहले निकलने वाली शाखा नाडोल है। क्लियर? आगे बात करते हैं।
मित्रों, ये जो वासुदेव चौहान है, इनकी राजधानी अही छत्रपुर नागौर है। और फिर ये बाद में क्या करेंगे, ये जो अजमेर है, अजमेर भी चौहान वंश ने शासन किया है। तो एकदम अपने आप में क्लियर रखें आप लोग कि अजमेर में चौहान, यहां 1113 ईस्वी में ये सपाद लक्ष्य के चौहान है। वहीं से एक राजा है पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम, तृतीय का नाम सुना है, मैं पृथ्वीराज प्रथम के नाम ले रहा हूं। तो पृथ्वीराज प्रथम के जो पुत्र हैं उनका नाम है अजयराज। तो अजयराज द्वारा, किसके द्वारा, अजयराज के द्वारा, ये ध्यान रखें, अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की गई। अब आप लोगों को मालूम है कि जो पृथ्वीराज चौहान साहब है तृतीय, वो तराइन के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके पुत्र थे, उनका नाम था गोविंदराज। गोविंदराज को तुर्कों ने, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस शर्त पे राजा बना दिया दोबारा से अजमेर का कि आप हमारी सेवा करेंगे, आप हमें टैक्स देंगे, आप हमें लगान देंगे, हमारी बात को मानेंगे। और गोविंदराज को राजा बना दिया अजमेर का। लेकिन गोविंदराज के चाचा और पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज के नेतृत्व, हरिराम के नेतृत्व में सरदार ने विरोध किया। या देखिए, हमारा राजा था पृथ्वीराज चौहान साहब, संघर्ष कर रहा था, संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, ये गोविंदराज अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने गोविंदराज को वहां से पराजित कर दिया। और फिर यही गोविंदराज रणथंभौर में जाएगा, किनका पुत्र, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र। और रणथंभौर में जाके ये ध्यान रखें आप लोग, चौहान वंश की नींव रखेगा। क्या रखेगा, चौहान वंश की नींव रखेगा। ध्यान रखना, कौन, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र गोविंदराज। तो रणथंभौर में भी चौहान वंश ने शासन किया है। तो ध्यान रखना आप लोग, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में, ये ध्यान रखें आप लोग, गोविंदराज द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, गोविंदराज के द्वारा की गई, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो हमारा गुहिल वंश 2 जगह, चौहान हमने कई जगह देख रहे हैं। अब बात करते हैं राठौड़ वंश की। देखिए, मूलतः जो राठौड़ों ने शासन किया है, क्या कहा मैंने, मूलतः जो राठौड़ों ने शासन किया है वो किया है जोधपुर में। कहां किया है, जोधपुर में। और जोधपुर यानी मारवाड़, ठीक है, पहले मारवाड़ कहेंगे। तो मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक जो माने जाते हैं वो राव सिया माने जाते हैं। और राव सिया द्वारा 1273 ईस्वी में, कब, 1273 ईस्वी में राठौड़ वंश की नींव डाली। राठौड़ों के आप लोगों से संस्थापक पूछे, राठौड़ों का आप लोगों से मूल पुरुष पूछे, राठौड़ों का आप लोगों से आदि पुरुष पूछे, राठौड़ों का मूल पुरुष, राठौड़ों का आदि पुरुष, समझ गए, तो वे कौन है, राव सिया। मूलतः जो राठौड़ वंश के संस्थापक हैं वो मारवाड़ में राव सिया है। जोधपुर नहीं, जोधपुर बाद में बसेगा। मारवाड़ से फिर राठौड़ बीकानेर में जाएंगे। राव जोधा के एक पुत्र थे राव बीका। हालांकि 1465 में तब नींव रखी गई, तब वो बीकानेर नहीं था, ये इलाका जांगल प्रदेश कहलाता था। और उसके 23 साल बाद 1488 में बीकानेर कस्बा बसा था। तो बीकानेर नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि बीकानेर बाद में बसा है, आपके राठौड़ वंश की स्थापना पहले हुई है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो यहां पे क्या कहा मैंने आप लोगों के, यहां पे जो राठौड़ वंश के संस्थापक है बीकानेर में, ये ध्यान रखें आप लोग, वो है राव बीका। और राव बीका के द्वारा 1465 में राठौड़ वंश की नींव रखी थी। तब इलाका जांगल प्रदेश कहलाता था। क्लियर कर ले आप लोग, जो बीकानेर कस्बा बसा है वो बीकानेर कस्बा 1488 में बसा है भाई। और 1488 में बीकानेर नहीं था, क्या था, जांगल प्रदेश था, ठीक है। तो मारवाड़ के राठौड़ से ही बीकानेर के राठौड़ निकल गए। इसी प्रकार से किशनगढ़ में भी राठौड़ों ने शासन किया है। मारवाड़ से ही मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे, उनका नाम था राव किशन सिंह। राव किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ में राठौड़ वंश की नींव रखी। तो किशनगढ़ में भी राठौड़ ने शासन किया है, किशनगढ़ में भी राठौड़ ने शासन किया है। और किशनगढ़ में राठौड़ वंश के संस्थापक है, उनका नाम ध्यान रखना राव किशन सिंह है। मारवाड़ से ही आए हैं भाई, जोधपुर से। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे राव किशन सिंह द्वारा 1609 में, कब, 1609 में राठौड़ वंश की स्थापना कहां रखी, किशनगढ़ में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए, जैसलमेर में आप लोगों यहां पे भाटी राजवंश ने राज्य किया है। यहां के 2.5 शाखा प्रसिद्ध है। जैसलमेर के किले के आप लोगों को मालूम है कि शाखा 2 पूरे हुए थे, तीसरा आधा हुआ, तो 2.5 शाखा यहां के प्रसिद्ध है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। आपको मालूम है कि हाड़ौती का इलाका हाड़ौती कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि यहां पे हाड़ाओं ने शासन किया था, इसलिए यह इलाका क्या कहलाता है, हाड़ौती कहलाता है। ध्यान रखना आप लोग, हाड़ा वंश ने शासन किए जाने के कारण हाड़ौती कहलाता है। और आपको पता यहीं की एक रानी थी, एक राजकुमारी थी, उनका नाम है सहल कंवर। सहल कंवर को हम हाड़ा रानी कहते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि ये हाड़ाओं की बेटी थी। ये बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। राजस्थान में साथियों 2 रियासतें जाटों की थी, आपको पता होना चाहिए, भरतपुर और धौलपुर। 2 रियासतें, एक तो भरतपुर और एक धौलपुर। ये 2 रियासत ध्यान रखें आप लोग, जाटों की थी। और एक रियासत टोंक थी, टोंक। टोंक पे जो शासन किया है वो
जयपुर से अलग किया गया था। आपको मालूम है ये रियासत बहुत बाद में बनेगी, और समय था नवंबर 1817। नवंबर 1817 में ये टोंक रियासत की स्थापना होगी। कौन सी रियासत की? टोंक रियासत की स्थापना होगी। इसके यहां के पहले शासक बनेंगे, उसका नाम है नवाब अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी जो कि एक हिंदुस्तानी पठान था, ये ध्यान रखें। ये दोस्त बन गए अंग्रेजों को, और अंग्रेजों की मदद से ही जयपुर का विभाजन हुआ और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत जो कहलाई वो कहलाई टोंक। तो इस प्रकार की क्लासें प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग हमारे क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे साथियों, और हौसला बढ़ाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे। आप सभी को राम राम, धन्यवाद। ये जो पीडीएफ है आप लोगों को, वो आप लोगों के टेलीग्राम ज्वाइन करें राजस्थान का, उस पर आपको ये पीडीएफ प्राप्त होगी। राजस्थान का टेलीग्राम ज्वाइन करें। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।